हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। दिस इज़ मी अमृता। सो आज का हमारा टॉपिक है एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो चलिए आज हम इसे डिटेल्स में समझते हैं। एमिनो एसिड्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एमिनो एसिड्स कौन से कंपाउंड कंटेन करता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड सर्व एज मोनोमर्स। क्या होता है? ये मोनोमर्स का काम करता है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। एज द नेम इम्प्लाइज, नाम से पता चल रहा है कि दिस कंपाउंड, ये जितनी भी कंपाउंड्स है वो कंटेन करते हैं बोथ एन एमिनो ग्रुप एंड अ कार्बोऑक्सिलिक एसिड ग्रुप। यानी जितने भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हैं, इनमें क्या होता है? एमिनो ग्रुप एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड ग्रुप पाया जाता है। In an alpha amino acid, the amino and the carboxylate groups are attached to the same carbon atom which is called the alpha carbon। कह रहा है ये जो दो ग्रुप हैं, एमिनो ग्रुप हो गए या फिर कार्बोऑक्सिल ग्रुप हो गए, ये क्या होता है? कार्बन आइटम के साथ अटैच होता है, जिसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है। और द वेरियस अल्फा एमिनो एसिड्स डिफर विद द रिस्पेक्ट टू द साइड चेन आर ग्रुप अटैच्ड टू देयर अल्फा कार्बन। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, ये क्या है? जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन एमिनो एसिड है। इसमें अल्फ़ा एमिनो ग्रुप और अल्फ़ा कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, दोनों मतलब कि अल्फ़ा कार्बन के साथ है। ठीक है। लेकिन जो नीचे आपको आर ग्रुप दिख रहा है, जिसको हम लोग साइड चेन भी कहते हैं, यहीं पे एमिनो एसिड्स डिफर करता है। कह रहा है द आर ग्रुप और अ साइड चेन अटैच्ड to the alpha carbon is different in each amino acid. In the simplest case, the R group is a hydrogen. यदि सपोज वो जो R ग्रुप है उसको हम लोग हाइड्रोजन बोल दें, तो देन द एमिनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन। तब ये क्या कहलाएगा? ग्लाइसिन कहलाएगा। With the exception of proline, all alpha amino acids have the same general structure. Proline is a unique. Proline क्या है? एक unique है among the standard alpha amino acids because it is not a primary amino acid. प्रोलीन क्या होता है? ये प्राइमरी एमिनो एसिड नहीं है, बट रेदर देन इट इज़ अ सेकेंडरी एमिनो एसिड्स। ये क्या होता है? सेकेंडरी एमिनो एसिड्स होता है। ठीक है। और समटाइम्स इसको हम लोग इम्यूनो एसिड्स भी कहते हैं। Unlike the primary amino acids which contains a primary amino group NH2, proline is a secondary amine which contains a secondary amino group यानी NH। आप फिगर में देख पा रहे हो, इस फिगर में ग्लाइसिन, लाइसिन एंड प्रोलीन तीनों का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अल्फा एमिनो एसिड्स, both the amino group and the carboxyl group are attached to the same alpha carbon atom. However, many natural occurring amino acids are not found in protein। कह रहा है जितने भी एमिनो ग्रुप होते हैं और जो कार्बोऑक्सिल होते हैं, वो किसके साथ अटैच होते हैं? अल्फ़ा कार्बन के साथ। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नेचुरल अक्रिंग होता है, ठीक है, लेकिन वो प्रोटीन में पाया नहीं जाता है। और उसका क्या होता है? स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होता है फ्रॉम द अल्फ़ा एमिनो एसिड्स। इन दिस कंपाउंड्स द एमिनो ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन आइटम अदर देन द अल्फ़ा कार्बन आइटम। कह रहा है कि जितने भी जो इस तरह के जो नेचुरल अकरिंग एमिनो एसिड्स हैं, वो क्या होता है? कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं, अल्फ़ा कार्बन के साथ नहीं होते हैं। ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल्स है बीटा, गामा, डेल्टा और एमिनो एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द सी आइटम। इसमें क्या होता है? एमिनो एसिड्स किस पे डिपेंड करता है? कार्बन आइटम्स में। ठीक है। टू विच द एमिनो ग्रुप इज अटैच्ड। कह रहा है जिसमें एमिनो ग्रुप क्या होता है? अटैच्ड होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एमिनो एसिड्स एक्ट एज द एसिड्स एंड बेसिस। क्या है? एमिनो एसिड्स क्या करता है? एसिड और बेस का भी काम करता है। तो चलिए समझते हैं कैसे। एमिनो एसिड्स कंटेन बोथ एन एमिनो NH2 एंड अ कार्बोऑक्सिल COOH ग्रुप। ठीक है। ये तो हम लोग समझ लिए कि जो एमिनो एसिड्स होता है वो एमिनो और कार्बोऑक्सिल ग्रुप कंटेन करता है। ठीक है। एट फिजियोलॉजिकल pH जो होता है, जो 7.4 है, द अल्फा एमिनो ग्रुप्स आर प्रोटोनेटेड। ठीक है, NH3+ and the alpha carboxylic groups are deprotonated. Thus, in a solution physiological, pH amino acids are present largely in their deuteric ionic form. ठीक है।
ज्विटर आयोनिक फॉर्म यानी डबल आयन फॉर्म करता है, यानी प्लस और माइनस दोनों आयन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जब आयोनाइजेशन होता है स्टेट्स ऑफ एमिनो एसिड्स का, तो वो क्या करता है, वेरीज विथ पीएच। ये क्या कहते हैं, जब आयोनाइजेशन होता है तो पीएच भी वेरी करता है। कैसे? एट अ वेरी लो पीएच दैट इज स्ट्रांगली एसिडिक। यानी आपको पता होगा जो पीएच में जो सबसे कम होता है वो क्या होता है, एसिड होता है 7 से नीचे, और 7 से अबव क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो कह रहा है एट अ वेरी लो पीएच दैट इज स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन द अल्फा कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप इज प्रोटोनेटेड। कह रहा है जो अल्फा कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप होगा वो क्या होगा, प्रोटोनेटेड होगा एंड अनचार्ज, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। वेयर एज अल्फा एमिनो ग्रुप इज प्रोटोनेटेड। नेक्स्ट क्या होगा, अल्फा एमिनो ग्रुप क्या कहलाएगा, प्रोटोनेटेड। ठीक है, विच इज़ एंड पॉजिटिवली चार्ज, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन जो ओवरऑल जो होगा, दस द ओवरऑल चार्ज इन द मॉलिक्यूल्स इज पॉजिटिव। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स में जो ओवरऑल चार्ज कहेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये कब होगा, जब पीएच वैल्यू क्या होगा, लो होगा। सिमिलरली एट द वेरी हाई पीएच द अल्फा कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप इज डिपोर्टिनेटेड। अब इसमें क्या हो गया, जो अल्फा कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप था वो डिपोर्टिनेटेड हो गया। ठीक है, और निगेटिव चार्ज हो गया। और अल्फा एमिनो ग्रुप क्या हो गया, डिपोर्टिनेटेड एंड अनचार्ज्ड। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? एमिनो एसिड्स आर एम्फीफोटिक मॉलिक्यूल्स। एमिनो एसिड्स का क्या है, एम्फीफोटिक मॉलिक्यूल्स। ये कैसे है, एम्फीफोटिक मतलब क्या होता है कि या तो ये आइदर एसिडिक रहेगा या तो बेस रहेगा। ठीक है, अ मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन बोथ एक्सेप्ट एंड डोनेट प्रोटीन्स इज कॉल्ड अ एम्फीफोटिक स्पीसीज। ठीक है, वैसा मॉलिक्यूल और वैसा आयन जो एक्सेप्ट कर सकता है या डोनेट कर सकता है प्रोटॉन्स को इज कॉल्ड एन एम्फीफोटिक स्पीसीज। Since the carboxyl group is able to lose a proton and the amino group is able to accept a proton, an amino acid can act as a both acid and base. ठीक है, इसीलिए हम लोग एमिनो एसिड्स को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। नीचे फिगर दिया हुआ है, जब लो पीएच होगा तो कैसे होगा, जब पीछे पीएच इक्वल होगा तो कैसा होगा, फिर जब हाई पीएच होगा तो कैसा होगा, आप ये फिगर में देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। ठीक है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, 100 एमिनो एसिड्स पाया जाता है। हाउएवर ओनली 22 डिफरेंट एमिनो एसिड्स पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब 100 में से 22 डिफरेंट एमिनो एसिड्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, विच आर इनकॉर्पोरेटेड राइबोसोमिकली इन प्रोटीन्स। हम लोग पढ़े हैं सेल का स्ट्रक्चर, उसमें राइबोसोम्स आता है, तो राइबोसोम्स का क्या क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, सच एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। ठीक है, ऐसे एमिनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। ठीक है, amino acids that occur naturally in cells but they are not incorporated ribosomically into proteins are called non-standard amino acids। और जो सिंथेसाइज नहीं करते हैं उनको कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। Some non-standard amino acids are constituent of ribosomically synthesized proteins, but they are generated by post-translation modification of standard amino acids, which are incorporated ribosomically into proteins. Examples है 4-hydroxyproline, ठीक है, 5-hydroxysilane, फिर नेक्स्ट हो गया एन फॉर्मीमिथायोनिन, ठीक है, फिर हो गया गामा कार्बोऑक्सी ग्लूटामेट। और ऑल स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स क्या हो गया, एल अल्फ़ा एमिनो एसिड्स। यानी जितने भी स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स है उनको क्या कहते हैं, एल अल्फ़ा एमिनो एसिड्स। These amino acids are specified by the simple 3 letters codons. Standard amino acids can be classified on the properties of their side chain or R group.
In particular, their polarity or tendency to interact with water at physiological pH near pH 7. The polarity of the side chain varies widely from non-polar and hydrophobic to highly polar and hydrophilic. एमिनो एसिड्स विथ नॉन पोलर साइड चेन, ठीक है। पोलर क्या होता है, जिसमें चार्ज रहता है, ठीक है। तो एमिनो एसिड जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है, 9 एमिनो एसिड्स कंटेन नॉन पोलर साइड चेन। जो 9 एमिनो एसिड्स होता है वो क्या कंटेन करता है, आपका नॉन पोलर साइड चेन। दीज आर, इसका एग्जाम्पल ग्लाइसिन हो गया, एलानाइन हो गया, वैलेनाइन हो गया, ल्यूकोकाइन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, प्रोलिन हो गया, मिथेनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया। फिर उसका क्या, प्रोलिन जो होता है वो डिफर फ्रॉम अदर मेंबर्स इन हैविंग इट्स साइड चेन बॉन्डेड टू द बोथ नाइट्रोजन एंड द अल्फा कार्बन एटम्स, ठीक है। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखिए सबका स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन का है, एलानाइन का है, वैलेनाइन का है, ल्यूकोसाइन का है, फिर आइसोल्यूसिन का है, ठीक है। प्रोलिन देखिए, फिर मेथिओनिन हो गया, ठीक है, ट्रिप्टोफैन हो गया, सेरीन, थियोरेन, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ट्रायोसिन। देखिए एमिनो एसिड जो रहता है अनचार्ज पोलर साइड चेन, जिसका पीएच क्या होगा 7, यानी अनचार्ज। ये जितने भी ग्रुप है, फिर उसमें लिखा हुआ है ऊपर में, जो चार्ज पोलर साइड चेन होंगे जिसका पीएच होगा 7। देखिए लाइसिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामेट, ठीक है। आप इस फिंगर को अच्छे से देख लीजिए। हाँ, एमिनो एसिड्स विथ चार्ज पोलर साइड चेन में क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन होगा, जिसका एग्जाम्पल्स अभी हम लोग देखे, लाइसिन हो गया, फिर अर्गेनाइन हो गया, हाई साइड चेन्स दैट कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स आउट न्यूट्रियल पीएच एंड फिजियोलॉजिकल pH. Lysine has amino acid group, whereas arginine contains a guanine group. Histidine contains a imidazole aromatic ring. ठीक है, आप यह देख सकते हो फिगर में। आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।